और खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए एक और बड़ी शर्त रख दी है। जहाजों के गुजरने के लिए ईरान की इजाजत जरूरी है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये पहले से ही कहा जाता रहा है कि ईरान उन्हीं जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने देगा जो उससे परमिशन लेंगे, जो उससे इजाजत देंगे। यही बात एक बार फिर से उनकी तरफ से दोहरा दी गई है। ईरानी सेना के कोऑर्डिनेशन से गुजर सकते हैं जहाज, ये भी कहा गया है कि कोऑर्डिनेट करना होगा तभी आप जा पाएंगे। दुश्मन के जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे, ये भी बिल्कुल इस बार स्पष्ट कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि हॉर्मुज से वही जहाजों की आवाजाही होगी जिससे बातचीत की जाएगी। ये जहाजों का पूरा सिस्टम है। ये हॉर्मुज है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें चौड़ाई या लंबाई देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसे घेरने के लिए, अब यहां से निकलने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं, हर देश को करने पड़ रहे हैं। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और उसने एक बार फिर से यही स्पष्ट कर दिया है कि वही जहाज यहां से होकर के जा सकते हैं जिसे परमिशन ईरान की तरफ से होगी। जो ईरानी सेना से कोऑर्डिनेट करेगा तभी वो वहां से गुजर पाएगा, और दुश्मन देश यानी कि इजराइल, अमेरिका, इनके जहाजों को वो वहां से नहीं गुजरने देगा। उसने फिर से ये बात स्पष्ट कर दी है। अमेरिका और ईरान के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका ने 48 घंटे की नाकेबंदी के साथ साथ ऐलान कर दिया कि अब वो यहां से नाकेबंदी हटा रहे हैं, यहां से जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका की तरफ से बहुत सारी चीजें कही गई। हॉर्मुज को लेकर के उनकी तरफ से यह कहा गया कि हम उन देशों पर अब टैरिफ लगाने वाले हैं जो ईरान को इस रास्ते से हथियार भेजने का काम करते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने पहले ही ये कह दिया कि इस पर कोई नाकेबंदी नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का राज चल रहा है और ईरान जो चाहेगा वही होगा। हालांकि ईरान फिर से यही बात स्पष्ट करके दुनिया के दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मुज सिर्फ और सिर्फ ईरान का है, जिस पर अमेरिका कुंडली मार करके बैठा हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।